घड़ी की सुई ठीक रात के 12 बजे वाली थी। रात की खामोशी में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अमित दरवाजा बंद करके किताबों की अलमारी के सामने खड़ा था। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। एक अजनबी नंबर से कॉल आ रहा था। वह थोड़ी दुविधा में था, लेकिन आखिरकार उसने फोन उठा लिया। हेलो, अमित ने उत्सुकता से कहा। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। क्या तुम जानते हो, आज रात तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अमित चौंक गया। कुछ कहने से पहले ही फोन कट गया। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई और दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ये किसी की शरारत होगी, उसने खुद से कहा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। इतनी रात को कौन आ सकता है, उसने खुद से सवाल किया। दरवाजा खोलते ही कोई नजर नहीं आया। सिर्फ फर्श पर एक छोटा सा कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कागज उठाया और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। ये सब कौन कर रहा है और क्यों? जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया और कमरे के अंदर चला गया। तभी फिर से उसका फोन बज उठा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। डरते हुए उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज आई। क्या तुम जानते हो, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। अमित ने घबराकर इधर उधर देखा। कमरे की लाइट्स मंद होने लगीं, जैसे हवा में कुछ अजीब सा घूम रहा हो। उसे महसूस हुआ कोई कमरे के कोने से उसे देख रहा है। अचानक लाइट पूरी तरह से बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। कमरे में किसी के चलने की हल्की आवाजें आने लगीं, पर कुछ दिख नहीं रहा था। तभी खिड़की के पास से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हारा समय खत्म हो गया है। वही भारी आवाज। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और कमरे में रखे कागज हवा में उड़ने लगे। अमित भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसी पल कमरे के बीचों बीच एक परछाई उभरने लगी। चलो मेरे साथ, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अमित ने चीखने की कोशिश की, पर वह देखता है कि वह परछाई कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही छवि थी। उसकी आंखों में केवल गहरा अंधेरा था। अंत के ठीक पहले सब कुछ रुक सा जाता है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अमित अब भी जीवित था, या यह सब बस एक बुरा सपना था? Thank you for watching.